बातें इसमें थोड़ा देखते हैं। देखो जैसे मुझे पता है कि अगर ये कोई पुल्ली है, ठीक है, मास अगर m हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मास m1 हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये मास अगर m2 हो, चलो ठीक है, m2 जो है वो m1 से क्या है ज़्यादा मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चे सुनना, सोचो ये जितना नीचे आएगा, मान लो ये x1 मीटर नीचे आया, तो उतना ही ये क्या जाएगा, उतना ही x क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ये बात सही बात है क्या? यस सर। ये देखो स्ट्रिंग तो सेम है, जितना नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, सेम जाएगा, क्योंकि टेंशन क्या सेम है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें जो टेंशन है वो t उधर है और इसमें जो टेंशन है t इधर है। तुमसे अगर ये पूछता है कि बताओ अच्छा ये बताओ, क्या तुम 9th में ये बातें पढ़े हो क्या कभी कि वर्क डन बाय जो फोर्स होता है प्यारे बच्चों, वर्क डन बाय फोर्स, तुम ऐसा कभी पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय जो फोर्स होता है इसका कुछ फॉर्मूला होता है, लिखता हूँ F डॉट एस, क्या लिखता हूँ F डॉट एस या तो एफ एस कॉस थीटा, है ना। ये तुम 9th में पढ़ रखे हो। सिंपल सा बात है कि वर्क डन बाय फोर्स जो होता है वो क्या होता है, F डॉट एस होता है। जो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा वर्क एनर्जी जो है चैप्टर, उसमें वर्क डन बाय फोर्स ऐसा है, उस सिंपल सा बात है। अब देखो F डॉट एस जो है उसमें क्या है, एफ एस कॉस थीटा भी इसको लिख सकते हैं, और ये क्या वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, F डॉट एस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। F फोर्स होता है और S क्या होता है, S होता है डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा बात है। तो उसको बातें यहाँ पे थोड़ा सुनना, जैसे 4m1 के लिए मान लिया मैं लिखा 4m1, वर्क डन बाय टेंशन का वैल्यू कितना है, तो प्यारे बच्चों वर्क डन बाय जो टेंशन है वो यहाँ पे कितना है m1 के लिए, तो सोचो t ऊपर और x भी ऊपर, तो एंगल कितना है 0। तो सिंपल सा बात है, फंडा है कि ts cos कितना है, cos 0 है। ये बात सही बात है क्या? यस सर सही बात है। ts cos 0 मतलब t भी ऊपर और x भी ऊपर है ना m1 के लिए, तो cos 0 एंगल है, कोई बात नहीं। तो मैंने लिख लिया ts मतलब वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स, ठीक है। फिर 4m2 की बात मैं करता हूँ। 4m2 की अगर मैं बात किया तो वर्क डन बाय टेंशन यहाँ पे क्या आया बच्चों, थोड़ा सुनना। वर्क डन बाय जो टेंशन आया प्यारे बच्चों यहाँ पे 4m2 के लिए t ऊपर और x नीचे, तो वर्क डन बाय टेंशन यहाँ पे क्या आया, तो tx cos, अच्छा यहाँ पे ts है, यहाँ पे क्या माना, x माना, कोई बात नहीं, tx मान लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। tx cos 180 डिग्री, देखो 180 डिग्री है क्या, देखो ऊपर t नीचे x, दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो कितना आ गया, ये आ गया cos 180 का वैल्यू था -1, तो लिखा गया tx। सही बात है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। tx cos 0 1 और ये -tx। अगर तुमसे बोले कि सिस्टम में, इन सिस्टम में कितना मास है, तो 2 मास है जो पुल्ली से अटैच है। यस सर, ठीक है सर, मास है जो पुल्ली से अटैच है, पुल्ली के, ठीक है ना। अब देखो टोटल वर्क डन पूछे तो तुम क्या कहोगे, तो सर टोटल वर्क डन तो इतना है सर WT, ये वर्क डन WT1 प्लस WT2। बोलो सही बात है, एक टेंशन की और एक टेंशन की। यस सर। तो प्यारे बच्चों अगर दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा, तो सर tx माइनस ts क्या आ रहा है, 0। तो वर्क डन बाय टेंशन जो आ रहा है प्यारे बच्चों टोटल सिस्टम में, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वर्क डन बाय टेंशन टोटल, ये वर्क डन बाय टेंशन क्या है, टोटल है, जो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मुझे पता है प्यारे बच्चों, मुझे ये पता है कि टेंशन इंटरनल फोर्स है, इसलिए वर्क डन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिंस टेंशन इज इंटरनल फोर्स, टेंशन क्या है प्यारे बच्चों, इंटरनल फोर्स है, इसीलिए नेट वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज 0, बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज 0, वो हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 0 होगा। ये बातें समझ में आई क्या? ये सब समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें सिखाया कि वर्क डन बाय टेंशन
टोटल सिस्टम में वो क्या आएगा, तो जीरो आएगा। तुम चाहो तो यहाँ पे सिस्टम लिख सकते हो, सिस्टम में वर्क डन बाय टेंशन क्या आएगा प्यारे बच्चों, जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब सीखने को कुछ ये मिला कि मुझे पता है कि टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन सिस्टम में वो जीरो है, वर्क डन बाय सिस्टम क्या है, सॉरी वर्क डन बाय जो टेंशन है टोटल वो क्या है, जीरो है। मतलब समेशन जो है वर्क डन बाय टेंशन समेशन, समेशन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट था तो दो लगा टीएक्स, अगर तीन रहेगा तो तीन यूज होगा, चार रहेगा, चार अगर ऑब्जेक्ट होगा इसके साथ तो यूज होगा चार। तो सिंपल सा बात है कि समेशन ऑफ वर्क डन बाय टेंशन क्या आएगा, जीरो आएगा प्यारे बच्चों। तो लिखा जाएगा वर्क डन क्या होता है, टी डॉट एक्स बराबर जीरो। क्या लिखा जाए प्यारे बच्चों, टी डॉट एक्स बराबर जीरो। और यही तुम्हारा कांस्टेंट रिलेशन है, यही क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट रिलेशन। मतलब कांस्टेंट रिलेशन का यहाँ से अभियान स्टार्ट हो गया है, यही क्या है, कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब ये होता है रेस्ट्रिक्शन, मतलब x जो है वो टी टेंशन के साथ में जाएगा, रेस्ट्रिक्शन है वो। रेस्ट्रिक्शन मतलब ये है कि टेंशन यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन है प्यारे बच्चों। यहीं से क्या हुआ, यहीं से कांस्टेंट रिलेशन का आगाज हुआ है। मेरे मेथड से ये कांस्टेंट रिलेशन सबसे आसान वे में समझाता हूँ बच्चों को, जो बच्चों को समझ में आ जाता है, ठीक है क्या। और बहुत सारा ये मेथड है, देखो तो अलग अलग टीचर जो है उन्होंने क्या किया है, अलग अलग मेथड से कांस्टेंट रिलेशन सिखाया है। मेरा सिखाने का थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट रिलेशन प्यारे बच्चों मुझे ये मिल गया कि सर टी डॉट एक्स बराबर जीरो, यही क्या है, कांस्टेंट रिलेशन है प्यारे बच्चों। क्या है ये, कांस्टेंट का रिलेशन है। कांस्टेंट मतलब टेंशन जीरो यहाँ पे नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब ये होता है जो टेंशन है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। सही मायने में कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट, या तो रेस्ट्रिक्शन इन मूविंग। मतलब इन मूवमेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन जो होता है मूवमेंट में, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। सिंपल सा बात है। तो कांस्टेंट टी डॉट एक्स क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो रहेगा, समेशन। ये बातें समझ में आया क्या, ये समझ में आ गया सर। अब क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम रिस्पेक्ट में क्या करो, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या आएगा देखो, समेशन ऑफ, इसी को क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, समेशन ऑफ टी डॉट डी एक्स बाई डी टी। टी क्या है, कॉन्स्टेंट होगा, डिफरेंशिएट कर दिया एक्स में तो क्या बन गया प्यारे बच्चों, समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर जीरो। क्या ये बातें ये भी याद रहेगा, ये सही याद रहेगा सर। एक बार और कर दो इसको डिफरेंशिएट, तो क्या देगा, टी डॉट डी वी वेक्टर अपॉन डी टी क्या देगा, तो एक्सलेशन देगा। मतलब समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर जीरो, ये आएगा। ई समेशन जो होगा टी डॉट ए वो हमेशा क्या कर, जीरो। देखो देखना, कांस्टेंट रिलेशन का तीन पार्ट, एक तो टी डॉट एक्स बराबर जीरो, और एक टी डॉट वी बराबर जीरो, और एक टी डॉट ए बराबर जीरो। समेशन, समेशन मतलब हुआ अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो टी डॉट ए दो बार लगेगा, चार ऑब्जेक्ट हो तो चार, किसके साथ, पुल्ली के साथ। यही क्या है, यही कांस्टेंट रिलेशन है। सिंपल सा बात है, कांस्टेंट रिलेशन इज वेरी इजी टू डील, ठीक है क्या। कांस्टेंट रिलेशन अगर तुम्हें समझ में आ गया है प्यारे बच्चों, इससे मैं बताता हूं सबसे हार्ड जो टॉपिक होता है ना, जो बच्चों को समझ में नहीं आता, वो है कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। सभी टीचर का पढ़ाने का वे अलग अलग है, तो वो क्या करता है, वो कुछ और नियम से कांस्टेंट को सिखाता है। मैं सिखाता हूं इस नियम से जो बच्चों को समझ में आसान तरीके से आ जाता है। क्या क्या है, तीन चीजें हैं, टी डॉट एक्स, टी डॉट वी और टी डॉट ए, ठीक है क्या। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर इसका एप्लीकेशन कुछ सर अब करा के दिखा दो। एप्लीकेशन अगर मुझे समझ में आ गया सर, तो मैं ये जान लूँगा कि आपका जो तरीका है सर वो बहुत ही ज़बरदस्त है। चलो कुछ करते हैं क्वेश्चन, प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आएगा, बड़ा ही सटीक से क्वेश्चन में करूँगा। कांस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। अब सिंपल सा बात है, थोड़ी बातें का ध्यान रखना। चलो ये पुल्ली है प्यारे बच्चों, और ये कोई मास है, ठीक है, 2 kg का मास है प्यारे बच्चों, बोलो ठीक है क्या। और ये मास है प्यारे बच्चों 4 kg का, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ठीक है। ये जा रहा है इस साइड, मान लो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो बताओ इसका वेलोसिटी, सुनो पहले, इसका एंगल ये गिवन है 37 डिग्री, और ये इसका एंगल गिवन है 53 डिग्री। बोलता है ये 4 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ वेलोसिटी 2 kg का कितना होगा। तो कांस्टेंट रिलेशन, यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
कांस्टेंट रिलेशन लगाएंगे। तो सुनना, मुझे पता है टी इधर लगेगा प्यारे बच्चों, इसमें भी टी किधर लगेगा तो इधर टी लगेगा, बोलो ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्यारे बच्चों बताओ टी और भी में यहाँ कितना एंगल है? तो सर टी और भी में एंगल सर ऐसा है कि ये एंगल है टी और भी, सही बात है कि नहीं? कितना एंगल है? देखो 4 है, ठीक है 4 इधर करो यहाँ करो, कोई दिक्कत। टी और बी में कितना एंगल है? तो 180 माइनस 53। यस सर, तो प्यारे बच्चों मुझे पता है समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर 0, मुझे पता है कांस्टेंट रिलेशन ये फॉर्मूला होता है कि सर समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर 0। यहाँ टी और वी में कितना एंगल है? तो अच्छा ये बताओ, ये टी तो ये भी टी, सेम स्ट्रिंग है। यस सर, तो बताओ टी कितना आएगा? टी और टी वी, ठीक है, कॉस दोनों के बीच एंगल कितना है? तो 180 माइनस 53 प्लस टी डॉट वी, एक तो ये हो गया और एक ये, इसका वेलोसिटी इस साइड, टी और वी में कितना एंगल? तो कितना? 37 डिग्री। तो टी वी कॉस 37 बराबर, देखो मास से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ता है टी डॉट वी से, ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब बताओ सर क्या आएगा? टी डॉट वी। अच्छा इसे तुम 2 kg ना मान के अगर चाहो तो ए मान सकते हो, अगर चाहो तो बी मान सकते हो, मास से इंडिपेंडेंट होता है कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। अब सिंपल से बात है टी वी कॉस, अच्छा बताओ 2 ऑब्जेक्ट हो गया, अब 0 कर दो, समेशन ऑफ टी डॉट वी 0। अब यहाँ से बोलो टी कॉमन लो, टी कैंसिल आउट, कॉमन ले लो, 0 कैंसिल, ठीक है। 4 cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो माइनस कॉस थीटा, सही है क्या? प्लस वी कॉस 37, तो 4/5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया? माइनस 4 cos 53 3/5 इक्वल टू माइनस वी 4/5 है कि नहीं? 5 कैंसिल, कितना आ गया प्यारे बच्चों? और ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, कितना आ गया? वी आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? ये 4 जाएगा, ये कितना जाएगा? ये जाएगा सर 3 मीटर पर सेकेंड। देखो कांस्टेंट से कितना आसान क्वेश्चन बना। क्या टी डॉट भी आसान है कि नहीं है? ये सर आसान है सर। क्या तुम्हें समझ में आएगा नहीं आएगा? ये सर समझ में, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ये मुझे आसान लगा सर सबसे। चलो अब प्यारे बच्चों और क्वेश्चन करते हैं। देखो शानदार एग्जाम्पल करेंगे। देखो इसको ऐसा करो, ये एक वॉल है और ये भी वॉल है, ऐसे अटैच है और यहाँ पे कोई रेलिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ बिड्स लगा हुआ है, बिड से कोई बिड है और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है सुनना, इस ये कुछ अटैच है ऐसे, ये पुल्ली है, ये पुल्ली है यहाँ पे, इससे अटैच है कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा कुछ, ये पुल्ली यहाँ पे, ठीक है, पुल्ली है और ये एक बिड्स है, ठीक है, बिड्स होता है एम मास का, मतलब इसे कोई मास होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है और ये जो एंगल है प्यारे बच्चों ये है 60 डिग्री। कितना डिग्री है ये? 60 डिग्री। अब बोलता है ठीक है ए है और ये बी है, कोई दिक्कत नहीं, बिड से ये कोई दिक्कत नहीं, मास होगा कुछ, और ये पुल्ली है, ये क्या है प्यारे बच्चों? फिक्स्ड पुल्ली है, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता है कि इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी बताओ 10 मीटर पर सेकेंड है, या तो देखो अगर यहाँ एक्सलेशन भी होता तो क्या यूज करता? टी डॉट ए, क्या यूज करता? टी डॉट ए। तो ए भी अगर ए मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो यहाँ पे जो एक्सलेशन इसका पूछता वो क्या होता? 3 होता। अगर यहाँ पे एक्सलेशन पूछ ले, वो चाहे वेलोसिटी पूछ दे, चाहे वो एक्स पूछ दे, डिस्टेंस, वो बातें क्या होगा? टी डॉट वी 0, टी डॉट एक्स 0, टी डॉट ए भी क्या होगा? 0 होगा प्यारे बच्चों। तो इसमें कोई शंके वाली बात नहीं है, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सलेशन भी हो सकता है, या एक्स भी हो सकता है। अगर ये 4 मीटर गया तो ये कितना जाएगा? 3 मीटर जाएगा, सॉल्व करके देख लो। अगर इसका एक्सलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका एक्सलेशन कितना होगा? तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, चेक करके देख लो, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सलेशन भी और एक्स भी। यहाँ पे करते देखो, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सलेशन हो रहा है, तो बताओ इसका एक्सलेशन क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक है, फंडा है। अब देखो टेंशन इधर लगा और वेलोसिटी इधर है, एंगल कितना? 180 माइनस 60। यस सर। यहाँ पे देखो तो एक्सलेशन उधर और टेंशन इधर, कितना एंगल है प्यारे बच्चों? 30। कितना एंगल? 30। कर लो समेशन ऑफ टी डॉट ए कांस्टेंट रिलेशन मुझे पता है, सही बात है कि नहीं? यस सर। 2 ब्लॉक है, 2 बनेगा, तो इसका कर लो टी tan टी वी कॉस कितना है? टी और वी में कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 60। तुम्हें समझ में आ रही है?
आ नहीं समझ में? ये सर समझ में आ गया सर। अरे V और A में देखो हमेशा जो एंगल बनता है दो वेक्टर के बीच वो क्या बनता है, तो टेल टू टेल ये एंगल बनता है हमेशा, ठीक है। ऐसा देखिए 60 ले लेना तुम, ऐसा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है। प्लस ये बोलो TA, दोनों के बीच एंगल कितना 30 बराबर 0, कितना आ गया cos 180 में थीटा तो माइनस cos थीटा, t कॉमन ले लो, t अपॉन है ना 0/t तो 0, कितना आ गया 10 cos 180 माइनस 60 तो माइनस cos 60 और माइनस cos 60 का माइनस हाफ इक्वल टू माइनस a cos 30 का √3/2, 2 कैंसिल, अरे सही है कि नहीं है? यस सर, माइनस माइनस कैंसिल, a कितना आ गया तो 10/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सलेशन किसका आएगा? अरे बच्चों b जो बेस है उसका एक्सलेशन कितना आएगा 10/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल सा बात है, कांस्टेंट रिलेशन T.A, T.X, T.B से हम क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं प्यारे बच्चों। हार्ड क्वेश्चन, जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, हाँ ये बात जरूर है कि जो मास जो होना चाहिए वो पुल्ली से अटैच होना चाहिए, ये दिमाग में रखना, ठीक है। हैवी मास नहीं, स्मॉलर मास की बात मैं कर रहा हूँ, ये स्मॉलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और मजा लाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में देखो ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा देखो क्वेश्चन कैसे आता है। देखो मासलेस पुल्ली क्या होगा, ये बिल्कुल मासलेस, जितना भी पुल्ली यहाँ पे यूज होगा सारा मासलेस पुल्ली होगा प्यारे बच्चों, ये बातें ध्यान रखना, मासलेस पुल्ली, ठीक है। अब ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ है, चलो और सुनना है मेरा बात, ऐसे कुछ, चलो मैं इसको चाहो तो एक और बना लो, ठीक है क्या, चलो ऐसा, ये है A और ये है B, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, तुम कहो से ये भी अटैच कर लो, लो अटैच कर लिया मैं, ये क्या है B, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलता है कि मुझे बताओ इसका एक्सलेशन अगर A है, A1 है, तो मुझे या तो इसका एक्सलेशन A मान लो और इसका एक्सलेशन AB मान लो। अच्छा ये नीचे आएगा तो किधर जाएगा, तो सर ये ऊपर जाएगा, सही बात है क्या? यस सर। दोनों में रिलेशन लिख के दिखा दो, चाहे रिलेशन लिख लो, चाहे एक्सलेशन निकाल लो, एक का गिवन है दूसरे का निकाल लो, चाहे दोनों में रिलेशन लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब सुनना यहाँ पे प्यारे बच्चों, देखो तो सेम स्ट्रिंग लगा हुआ है और ये जो पुल्ली है वो मासलेस पुल्ली है, पुल्ली में कोई मास नहीं है। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे T हो तो ये सेम स्ट्रिंग है, ये भी T और ये सेम स्ट्रिंग है, ये भी T। अब पुल्ली का कोई मास नहीं तो ये T, तो ये कितना 2T एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये कितना, तो ये T, तो ये भी T, तो ये भी T, तो ये भी कितना 2T, क्योंकि ये मासलेस पुल्ली है तो TT यहाँ पे 2T हो जाएगा और यहाँ भी 2T हो जाएगा। अब देखो तो B में लगा 2T और 2T कितना 40, ठीक है सर, और A में लगा केवल T और ये नीचे आ रहा, ठीक है। दोनों में एक्सलेशन, दोनों में रिलेशन निकालना है प्यारे बच्चों, सुनना, समेशन ऑफ T.A बराबर 0, सही बात है क्या? यस सर। मुझे बताओ दो बॉडी है तो दो बनेगा, दो यहाँ लिखूंगा, 3 होता तो 3 लिखता, 4 होता 4 लिखता, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो 4T, अच्छा बताओ 4 B में जो है, B में कितना है टोटल 4T, ऊपर है एक्सलेशन AB मान लिया, कोई बात नहीं, ये नीचे है ये ऊपर जा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 40 और A में कितना एंगल है 0, तो 4T AB cos 0 प्लस ये बोलो TAA cos कितना है दोनों के बीच 180, cos 180 बराबर 0। अब देखो प्यारे बच्चों cos 0 1 और T यहाँ से कॉमन ले लो और T कॉमन लेके 0/3 करो 0, यस सर, तो T कॉमन हो जाएगा, वो हो जाएगा कैंसिल आउट, 4AB प्लस cos 0 का वैल्यू 1, AA माइनस इक्वल टू 0, क्योंकि ये देगा -1, ठीक है। यस सर, क्या क्या देखो सर, AB जो आ गया वो AA/4 आ गया, ये रिलेशन है, या तो 4AB बराबर AA, ये रिलेशन आ गया प्यारे बच्चों, AA और AB में क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। और यही बच्चों को हार्ड लगता है क्वेश्चन बनाने में, जो बिल्कुल ही क्या आसान है, इसलिए मैंने सिखाया T.A, T.B चाहे T.X से क्वेश्चन बिल्कुल ही क्या होता है, आसान हो जाता है। फोर कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन में अगर ये तुम्हें पता है T.A और T.X अगर अच्छे से यूज कर लिया तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो जाए तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है क्या?
यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा देखना, और क्वेश्चन इसमें करेंगे हम। और देखो, देखना इधर, क्वेश्चन कुछ और करेंगे, देखना। चलो देख लो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे सुनना। जैसे मान लिया पुल्ली था, ठीक है, पुल्ली है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक कोई प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 kg का बॉडी हो, ठीक है, पुल्ली लगा हुआ हो, मासलेस पुल्ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मासलेस पुल्ली है, और ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, और ये यहाँ पे लगा हुआ है 4 kg का ब्लॉक लगा हुआ है, मासलेस पुल्ली है, बिल्कुल ऐसा है। तो बोलता है मुझे बता दो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। इसी क्वेश्चन में फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब सुनना, कांस्टेंट रिलेशन के बिना ये क्वेश्चन डील नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। क्या कौन बोलता है कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द, नहीं, बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब प्यारे बच्चों क्यों बोला इसने ईच ब्लॉक, उसका रीजन क्या है, तो सुनना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन और इसका भी एक्सेलरेशन बताना क्या होगा। अब सुनना, सोचो अगर ये नीचे आ रहा है तो ये इधर जा रहा है, ले कौन जा रहा है, टेंशन ले जा रहा है, सही बात है। अब टी टेंशन इधर तो टी इधर, तो टी इधर आ गया, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, ये मासलेस पुल्ली है, तो यहाँ पे कितना 2t, सही बात है। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम देखो तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a मानता हूं तो इसका कितना हो जाएगा, सोच के बताओ। तो सर इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a1, क्या मान लिया a1, इसे मान लो a2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन लिख लो एक बार, क्या एक्सेलरेशन सेम आएगा, क्या नहीं सेम, क्यों नहीं आएगा सेम, क्योंकि यहाँ पर 2t है, यहाँ पे क्या है t है, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम नहीं आएगा। और सेम नहीं आएगा तो हम कांस्टेंट रिलेशन लगा सकते हैं, a1 a2 में रिलेशन हम लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों सुनना, यहाँ पे 2t ऊपर a2 नीचे, तो 2t a2 cos 180, तो यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर t इधर a1 इधर, तो प्लस ta1 प्लस ta1 cos 01, ठीक है, तो cos 01 अंडरस्टूड है, ठीक है। अब यहाँ से t कॉमन, तो t कैंसिल आउट, तो a1 क्या आ गया 2a2, a1 क्या आ गया प्यारे बच्चों 2a2, सही बात है कि नहीं, यस सर। अब सोचो कि इसे अगर a मान लिया, तो ये कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो सर ये तो हो जाएगा 2a, बहुत बढ़िया सर। अरे a1 a2 में रिलेशन आ गया ना, अगर मैं इसको a मान लेता हूं a2 को, तो a1 क्या आ जाएगा 2a। अब हाँ बच्चों देखो तो इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका कितना, तो ये जो 2k, देखो इसको देखो, तो इसका a1 मैंने मान लिया था ना, और ये कितना मान लिया था a2, तो इसका a मान लिया, तो इसका कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन आएगा 2a। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, तो क्या करो, दोनों का एफबीडी बना लो। प्यारे बच्चों कितना एफबीडी बनेगा, तो सुनना, एफबीडी 2 kg का एफबीडी बना लो, इधर टेंशन t, इधर एक्सेलरेशन a, तो फोर्स बराबर ma, तो कितना आ गया t बराबर 4a आ गया, सही बात है क्या, यस सर। यहाँ से 4 kg का एफबीडी बना लो, तो 4 kg का बोलो, ऊपर 2t, नीचे 40 न्यूटन mg, नीचे एक्सेलरेशन a, बोलो क्या बन जाएगा, तो 40 माइनस 2t बराबर 4a, तो 40 माइनस 2t, t यहाँ पे कितना 4a, ठीक है, इक्वल टू 4a, सही है क्या। अब देखो प्यारे बच्चों 40 माइनस 8a इक्वल टू 4a, ये कितना आ गया, 8 4 12, 40 इक्वल टू 12a, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 40/12 मतलब 10/3 मीटर पर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया किसका, a मतलब 4 kg का एक्सेलरेशन a, तो 2 kg का 2a है, मतलब 20/3, मतलब 4 kg का जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 kg का जो कितना आएगा इसका डबल, तो 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या अलग अलग है। क्या तुम्हें यूज करना आ गया, क्या कांस्टेंट रिलेशन कैसे यूज होगा, यस सर यूज हो गया सर। तो प्यारे बच्चों टेंशन अगर अलग अलग हो तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ये क्वेश्चन तुम्हें एससी वर्मा में मिल जाएगा, मॉड्यूल में मिल जाएगा, अच्छे से ढंग से लिखा होगा।
ठीक है क्या। इसी क्वेश्चन को मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा 2t t, ये जो पुल्ली है वो मासलेस पुल्ली है, ये बातें लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे टी टी यहाँ पे क्या 2t, नहीं तो इसका मास होता ना तो इसका भी भार पड़ता है, यहाँ पे 2t नहीं हो पाता फिर, ठीक है क्या। ये मासलेस पुल्ली है प्यारे बच्चों, इसलिए ऐसा होता है। चलो तो कांस्टेंट रिलेशन का मैंने तुम्हें एक यूज तुम्हें दिखा दिया है। अब कांस्टेंट रिलेशन का एक यूज मैंने तुम्हें दिखा दिया है, तो अब सिंपल सा फंडा है कि अगर ये रिलेशन तुम्हें पता हो गया है तो बिल्कुल ही क्वेश्चन आसान हो जाता है प्यारे बच्चों। एक दो क्वेश्चन और इसमें करें क्या, देखो तो यस सर और करो सर, अच्छा सा क्वेश्चन करो। चलो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन करते हैं, कांस्टेंट रिलेशन में एक्सप्रेशन निकालते हैं सिस्टम का अच्छे से ढंग से देखना। चलो देखो थोड़ा क्वेश्चन देख लो। ठीक है थोड़ा सुनना ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ए कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे बी कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो ठीक है, और यहाँ पे सी तुम चाहो तो ये मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सी मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना मानो उतना कम है, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई जरूरी वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों सुनना, चलो मैं इसको थोड़ा ऐसा मान लूँ क्या, देख तुम इससे तुम अगर चाहो, तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो मैं ऐसा मान सकता हूँ। प्यारे बच्चों सुनना, अब बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन बनाने का भी तरीका है, जिसे बनाना बनाओ। अब बोलता है कि बताओ इसका रिलेशन ए है, ए है, ठीक है। ऐसे ये नीचे आएगा कि क्या ऊपर जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा, सही बात है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया ऊपर गया है, रिलेशन निकालना है ए सी, ये ए बी, कोई बात नहीं, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन बिटवीन ए बी, ए सी एंड ए बी निकालना, रिलेशन निकालना है, कोई बात नहीं। चाहिए तो ये टी टेंशन, तो ये टी मार्क्स पुल्ली है तो 2t, ठीक है, टी ये भी टी, तो ये 2t, और ये कितना टी। प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना है 3t ऊपर और ए बी इधर ऊपर, तो 3 समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर 0 है कि नहीं, सिंपल सा तरीका है। बोलो क्या करो 3t 2t और t कितना, इस पे कितना है 3t ए बी ऊपर एंगल 0 cos 0 1, ठीक है क्या, प्लस इसमें बोलो 2t ऊपर AC भी ऊपर, तो 2t AC cos 0, सही है क्या, प्लस t ऊपर A नीचे, तो t AA cos 180 0, समझ में आया नहीं, यस सर। अब t कॉमन ले लो, कैंसिल आउट, ठीक है क्या, क्या बन गया 3AB प्लस 2AC माइनस A इक्वल टू 0, ये रिलेशन बिटवीन AA AB एंड AC आ गया। कुछ भी रिलेशन निकाल कर सकता हूं मैं, सही बात है कि नहीं है, यस सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, अब कितना भी हैप्पी पुली दे दे, कितना भी हैप्पी दे दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। कितना भी हैप्पी पुली दे दे, कितना भी कुछ कर ले पुली में, कुछ भी कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला उसमें नहीं है। प्यारे बच्चों लॉजिक से, ठीक है, समझना इसे, कोई फर्क ही नहीं आएगा उससे पड़ेगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों सुनना, ए ए cos 180, मतलब इसमें ये था, इसका वैल्यू होता है -1, इसलिए यहाँ पे क्या किया -1 लिखा, ठीक है ना, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसमें और हार्ड क्वेश्चन करता हूं, 1 मिनट रुक जाना। चलो बच्चों तो और कुछ एग्जाम्पल इसमें हम करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं करते हैं। ये वॉल है, ठीक है, और इसमें पुल्ली है, ऐसा पुल्ली है, ठीक है, और इसमें ऐसा लगा हुआ है मास प्लैंक लगा हुआ है, यहाँ भी पुल्ली है प्यारे बच्चों, ऐसे कुछ पुल्ली है, और यहाँ भी ऐसे कुछ ठीक लगा हुआ है, ठीक है, वायर है, मतलब ये कुछ स्ट्रिंग है, और यहाँ भी एक और लगा दिया पुल्ली, कोई बात नहीं, और यहाँ भी सेम है, ठीक है, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट का नाम है 2, और ये जो इसके साथ जो मास है इसका नाम है 1। बोलता है बताओ दोनों के रिलेशन में क्या रिलेशन आएगा। प्यारे बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे और कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, उसकी बातें थोड़ा हम करेंगे, जो बिल्कुल बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही शानदार है। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर तुमसे हो गया तो समझो तुम्हारा कल्याण है, ठीक है। सुनना पहले, सोचो ये 1 है, ये t है, अब मुझे निकालना है कि दोनों का एक्सलेशन का रिलेशन निकालना है प्यारे बच्चों।
तो ये मान लो A2 और या तो तुम चाहो तो इसे मान लो A1, ठीक है, और इसे मान लो A2, तो कोई समस्या इसमें नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको इधर मान लो इसको ऊपर मान लो, सेम आएगा इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अच्छा बताओ, ये T तो ये कितना, ये T तो ये भी T, तो ये कितना 2T, ये 2T तो ये भी कितना 2T, तो ये कितना 40, तो ये कितना 40, समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर। अब देखो 1 में कितना T है टोटल, तो 40 और 2T कितना, 40 और 2T 60 और 60 और 70, और इसमें कितना है T है, तो प्यारे बच्चों T डॉट ए समेशन से हम निकाल सकता हूं कि इसका वैल्यू क्या है। अब बताओ 70 ऊपर और A1 नीचे, तो 70 A1 cos 180, ठीक है ना, क्योंकि T ऊपर एक्सलेशन नीचे, प्लस ये बोलो कितना है, ये है देखो T ऊपर और एक्सलेशन भी ऊपर, कोई बात है, T A2 cos 01 0, ठीक है, 7 T को मतलब कैंसिल आउट 0.T, ठीक है ना, तो 7A1 माइनस प्लस A2 इक्वल टू 0, मतलब A2 इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों 7A1, ये रिलेशन आ गया। तुम्हें समझ में आया नहीं आया? ये सब समझ में आ गया। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? पूरा कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन बनाना जो बिल्कुल ही आसान होता है, बिल्कुल क्या होता है, आसान होता है। क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ये सब बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाना जो बिल्कुल ही क्या होता है, आसान होता है, ठीक है क्या? चलो और कोई इसमें क्वेश्चन अरे हम क्या लिखो, तो इसका तो यूज वैसे बहुत है, मैं देखता हूँ और कोई एग्जाम्पल इसमें अगर मिल गया हो तो, है ना, इसमें कोई एग्जाम्पल देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ शानदार एग्जाम्पल इसमें मैं भी करूँगा। देखो प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होता है। इसमें ये डीसी पांडे का बुक है, डीसी पांडे का बुक है, ठीक है ना, और ये मैं इसमें कांस्टेंट इक्वेशन का जो क्वेश्चन है डीसी पांडे के बुक में वो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। देखो एक दो क्वेश्चन दूंगा इसमें, तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा, ठीक है क्या? चलो तो प्यारे बच्चों इसमें कांस्टेंट रिलेशन से क्वेश्चन इतना सारा एग्जाम में आता है, इसका कोई सीमा नहीं है। मतलब एग्जाम में इसका एप्लीकेशन आता है, कांस्टेंट तो नहीं आता लेकिन इसका एप्लीकेशन आता है। प्यारे बच्चों सुनना, देखो दिया हुआ कुछ ऐसा, देखो ऐसा दिया हुआ, देखो क्वेश्चन करते हैं, 8 एग्जाम्पल करेंगे इसमें शानदार तरीके से। ये पुल्ली है, कोई बात नहीं सर, और यहाँ पे ठीक है ऐसा है, एक और पुल्ली है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये भी एक और है, ठीक है, और ये यहाँ पे है, ठीक है क्या, ये बी है और ये ए है। तो बोलता है दोनों का एक्सप्रेशन का रिलेशन निकालो। तो प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं, मान लो कि ये नीचे ए है और ये ऊपर ए बी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये टी टेंशन है, ये भी टी, तो ये 2t, तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों 2t आएगा, सही बात है क्या? यस सर। ये कितना आएगा 3t, तो 3t ऊपर और ए नीचे, तो cos 180 -1 प्लस t ऊपर ए भी नीचे, तो रिलेशन कितना आ गया, टी कैंसिल, ये ए है, सॉरी ये ए था, ठीक है ना, एक्सप्रेशन ए का कितना आ गया -3a इक्वल टू ए किसका, तो बी का, ठीक है क्या? तो ए माइनस कैंसिल, तो ए बी बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों 3 टाइम्स एक्सप्रेशन ऑफ ए। समझ में आया नहीं आया? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों और क्वेश्चन इस पे करते हैं शानदार तरीके से। देखो बोलता है कि ऐसा कोई रिलेशन है, देखो तो टी डॉट ए से कितना कितना क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा देखना, बिल्कुल ही आसान आता है प्यारे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन अगर तुमसे हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो इसका नाम है सी, ठीक है, नहीं ए नाम है, कोई बात नहीं, मैं इसी पांडे का एग्जांपल कांस्टेंट इक्वेशन में 16 नंबर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ, चलो है ना। और ये कितना है, इसका नाम है सी और इसका नाम है बी। अब बोलता है दोनों का रिलेशन का रिलेशन निकालो, तीनों का। तो प्यारे बच्चों तीनों में रिलेशन निकालना, कोई बात नहीं, ए मान लो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ए ये मान लो भी ऊपर जा रहा है, ठीक है क्या? मान लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है? तो तुम्हें जो मानना मान लेना, अपने आप वो आ जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मान लो नीचे आ रहा है, ये इधर ये इधर, ये नीचे आ रहा, मान लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ए सी और ये ए बी, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हो, कुछ भी मान सकते हो इक्वेशन, तो सिंपल सा बात है, टी डॉट ए टी ऊपर है ना, ये भी टी, तो ये कितना प्यारे बच्चों 2t,
ये टी, तो ये भी कितना टी। सिंपल सा बात है, फंडा है कि टी ए कॉस 0 प्लस 2t ab इंटू -1 प्लस cos 180 ऊपर 2t नीचे ab मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। t ac t ऊपर ac ऊपर 1 0, ठीक, टी कैंसिल आउट, ठीक है, क्या बन गया a माइनस 2ab प्लस ac बराबर 0। ये रिलेशन आ गया a ab और ac में। प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया सर। इसमें और क्वेश्चन दिखाऊं क्या करके, बोलो हाँ या ना? यस सर, एक दो क्वेश्चन और दिखा दो सर। इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ प्यारे बच्चों, इसमें कुछ मैं इसमें एप्लीकेशन दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है एप्लीकेशन इसका। कांस्टेंट रिलेशन का एक मैंने तुम्हें इक्वेशन दिखाया, एक मैंने इसका एप्लीकेशन दिखाया था जिसमें निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, याद है ना? एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा था उसका। यस सर, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ा करते हैं, देखना। डीसी पांडे का जो एग्जाम्पल नंबर है 21 एग्जाम्पल नंबर है ये, ठीक है ना? क्वेश्चन है ऐसा इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है प्यारे बच्चों, इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये मास m मास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ प्यारे बच्चों पुल्ली लगा हुआ है, पुल्ली लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहाँ पे एक और पुल्ली लगा दिया है, ठीक है सर, और यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है, ठीक है सर, और यहाँ पे लगा दिया 2m मास। कितना मास लगा दिया? 2m मास। बोलता है कि फाइंड एक्सेलरेशन, बोलता है ऑल द सरफेस आर स्मूथ, ठीक है, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m, इसका एक्सेलरेशन निकालना, इसका क्या निकालना? एक्सेलरेशन, और ये फिक्स है। चलो करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होता है। सुनना, देखो कांस्टेंट रिलेशन का ये शानदार एप्लीकेशन है, कैसे सुनना। सोचो इधर, सोचो कि ये इधर आएगा, मान लिया इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, सही बात है क्या? क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा? सेम नहीं रहेगा, सिंपल सा बात है, फंडा है, ये t है तो ये भी t, ये t, तो ये कितना प्यारे बच्चों 2t। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2a। ये बातें समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये बातें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है सर। ये बातें समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। तो प्यारे बच्चों सुनना, देखो तो उसमें वो 2t है कि नहीं, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? यस, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो इसका एक्सेलरेशन a to से कितना 2a, क्यों? क्योंकि ये 2t है और ये क्या t है। मैं निकाल सकता हूं, इसे a1 मान लो, इसे a2 मान लो। a1 मानोगे a2 मानोगे तो क्या आएगा? तो a1 बराबर कितना आएगा? 2a2 आएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है, क्या समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो सिंपल सा बात है, अगर इसे a1 मानोगे, इसे a2 मानोगे तो कोई बात नहीं, इसे a1 मानो तो कितना आएगा 2ta1 माइनस प्लस ta2 बराबर 0। इसे a2 मान लो तो कितना आ जाएगा tt कैंसिल, a2 बराबर कितना आ गया 2a1। मतलब a1 को अगर a मान लिए तो a2 का वैल्यू कितना आएगा? a2 का वैल्यू आएगा 2a। सिंपल सा बात है, तो सिंपल सा फंडा है, ये अगर 2t है और 2t में a है तो t में कितना होगा 2a। यहां अगर होता 3t होता 3t अगर होता यहाँ पे a मानता तो यहाँ कितना होता 3a। सिंपल सा फंडा है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका a तो इससे कितना 2a, और सिंपल सा बोलता है बताओ कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा m मास का। कोई बात नहीं, अब एफडी बना लेंगे, इसका एफडी बोलो तो सिंपल सा बात है, इसका एफडी बना लेंगे कैपिटल एम मास का। इधर t, इधर एक्सेलरेशन 2a, इधर क्या है mg sin थीटा, mg sin थीटा। सही बात है कि नहीं? अब तुम बोलो सर ये भी लगेगा, ये क्यों लगेगा? ये तो नॉर्मली है, इसे कोई यूज नहीं mg cos थीटा और n का। सही बात है कि नहीं? यस सर, कोई यूज नहीं, ठीक है। g से एक्सेलरेशन उस का फोर्स प्लस, तो t माइनस mg sin थीटा इक्वल टू m इंटू 2a। बोलो ठीक है क्या? यस सर। t माइनस एम जी बाई 2 इक्वल टू m 2a, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड आते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं, ठीक है। देखो 2m का, किसका 2m, ऊपर कितना 2t, नीचे कितना 2mg, एक्सेलरेशन कितना a, तो बोलो 2mg माइनस 2t बराबर 2ma। सही है कि नहीं? यस सर। अब सोचो 2 कैंसिल आउट, ठीक है, तो t यहां से क्या आ गया? तो t आ गया mg माइनस ma इक्वल टू t। अब t का वैल्यू यहां रख दो, ठीक है। तो सोचो mg माइनस ma माइनस mg बाई 2 इक्वल टू 2ma, ठीक है। ये ma उधर कर दो 3ma, और mg माइनस mg बाई 2 तो mg बाई 2 बराबर 3ma, m कैंसिल, a बराबर कितना आ गया
तो g/6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया ए मतलब किसका, ए आ गया किसका 2m का। अगर मास का निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ मास कितना है प्यारे बच्चों 2a, ए कितना है तो g/6 ऐसे कितना आएगा g/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किसका है तो m मास का है। समझ में आया कैसे बनता है स्ट्रक्चर क्वेश्चन, क्या तुमसे बन जाएगा क्या। देखो तो कांस्टेंट रिलेशन अगर नहीं जानता, क्या मुझे ये पता था कि यहाँ पर a तो यहाँ पर 2a नहीं पता था, तो कांस्टेंट रिलेशन की ये शानदार एप्लीकेशन है, ठीक है क्या, जो तुम्हें आना चाहिए, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया सर। ये मार्शलेस पुल्ली है प्यारे बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्मूथ है और ये क्या है मार्शलेस पुल्ली है, जो क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाना चाहिए, ठीक है क्या। चलो तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और करें क्या, देखो तो ये दो क्वेश्चन और कर लूं, देख लो एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ ब्लॉक। चलो देखो एक क्वेश्चन और करता हूँ, देखो एक क्वेश्चन और करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो पुल्ली है, ठीक है, ऐसे दे दिया गया है, छोटा सा ऐसे एक और है, इसके साथ लगा दिया गया बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इधर लगा दिया गया है, और ये 5 kg है, कितना kg है ये 5 kg, ठीक है, और ये यहाँ पे 4 kg, कितना kg प्यारे बच्चों 4 kg, कोई बड़ी बात। बोलते हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लो, बताओ ये t, तो ये कितना t, और ये भी साथ में है, देखो स्ट्रिंग ऐसे लगा हुआ है, ये से ये भी t, तो ये कितना 2t। समझ में आया प्यारे बच्चों, यस सर। ये मान लो नीचे आएगा, सोचो ये 2t है, ठीक है, ये t है, सोचो कि ये ऊपर, ये अगर a से नीचे आएगा तो ये कितना ऊपर से जाएगा 2a, क्योंकि समेशन जो t डॉट a में 280 है, यानी कितना 280 इक्वल होना चाहिए, तो t इंटू 2a तो 280, और 2t इंटू a तो 280 यहाँ भी आएगा, मतलब सेम आना चाहिए। अगर t में एक्सेलरेशन अगर 2t में अगर a है तो e में कितना 2a होगा, पक्का बात है, नीचे आएगा तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, देखो 2t था और t था, इसलिए मैंने यहाँ पे a, तो यहाँ क्या माना 2a माना, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा दोनों का अलग अलग आएगा। अब क्या करेंगे एफडी बना लेंगे, 5 kg का एफडी बना लो और 4 kg का एफडी बना लो, और अगर एफडी बन गया तो आंसर आ गया, एफडी बना लो 5 kg का एफडी बना लो, तो 5 kg का एफडी बोलो, ऊपर कितना 2t, नीचे कितना 50 न्यूटन, नीचे कितना एक्सेलरेशन a, तो 50 माइनस 2t बराबर 5a, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से बनाओ 4 kg का, तो 4 kg कितना देखो, ऊपर t नीचे 40 न्यूटन, ऊपर एक्सेलरेशन 2a, यहाँ बोलो तो t माइनस 40 बराबर 4 इंटू 2a 8a, t का वैल्यू रख लो तो कितना आएगा 50 माइनस 2t कितना आएगा, तो ये कितना 80, 80 प्लस 4a, 80 प्लस ये 40, सॉरी 40, t का वैल्यू कितना आएगा 80 प्लस 40, ठीक है, इक्वल टू 5a। सही है क्या, यस सर सही है सर। यहाँ पे सॉरी गलती किया, ये कितना आएगा t माइनस 40 बराबर 4 इंटू 2a, सॉरी, ठीक है ना, तो t का वैल्यू देखो 50 माइनस 2, t का वैल्यू कितना है तो 40 प्लस इधर प्लस जाएगा 8a, ठीक है, इक्वल टू 5a। इसको सॉल्व कर दो तो 50 माइनस 80 प्लस सॉरी माइनस 16a इक्वल टू 5a, इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा ये माइनस 30, कितना आएगा ये अरे बच्चों ये आएगा माइनस 30, उधर कर दो कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन सही लिखा है देखो 50, अच्छा ये 5 को मान लिया नीचे, कोई बात नहीं, 50 माइनस 2t इक्वल टू 5a, सही है क्या, यस सर ठीक है। और e का वैल्यू कितना आएगा t, ये 40 न्यूटन नीचे, ऊपर t ऊपर एक्सेलरेशन, कितना आएगा ये, तो ये आएगा t माइनस 40 इक्वल टू m 8, ठीक है, तो 2t का वैल्यू कितना है तो 8a प्लस 40, तो माइनस 80 आएगा ये, ठीक है, और ये 16, ठीक है, कोई बात नहीं, ये माइनस कितना आ गया 16 5 21 a कितना आ गया पहले बच्चों माइनस 30/21। ये माइनस मतलब क्या हुआ कि एक्सप्रेशन जो मैंने माना उसके जस्ट उल्टा हुआ आंसर, सिंपल सा बात है, मतलब ये नीचे होगा ये क्या जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या, इक्वेशन आ रहा माइनस। अच्छा एक बार आंसर में देख लेता हूँ कितना है, देख लेता हूँ, देखो a कितना आया, ये आया माइनस 30/21,
कौन सा 5 kg, और ये पूछता है ए और बी, एक और बी कितना है बी। एक बार देखता हूँ 23 का आंसर क्या है, देखता हूँ 23 का कांस्टेंट रिलेशन 23 कहाँ गया तेरे बच्चों, कांस्टेंट रिलेशन 23 कितना क्वेश्चन उतना मुझे ध्यान नहीं है, तो आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है कि नहीं है, क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ मैं हो जाएगा, ठीक है क्या, ठीक है ना। तो ये कौन सा चैप्टर है, ये इसका रुकना एक्सरसाइज का 15 से, एक्सरसाइज कितना है देख लो, फॉर जेई मेंस सब्जेक्टिव, एक्सरसाइज फॉर जेई मेंस है ना, एक्सरसाइज फॉर जेई मेंस सब्जेक्टिव 15 नंबर, नहीं 15 था, कितना था 15 नंबर था, ए बी और -3a, ठीक है, ए बी और -3a था, इसके रोजाना ये एक्सप्रेशन पूछ रहा था नहीं, कांस्टेंट कौन सा क्वेश्चन था यार, क्वेश्चन नंबर था प्यारे बच्चों जरा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 23, 2/7g मतलब ए का, एक कौन सा है बी का, देखो बी का है 23 नंबर, g/7 अपवर्ड है, कितना है g/7, g कितना 10, हाँ ठीक, गुड सही है गुड, g/7 है, 5 kg ऊपर जा रहा है, 4 kg नीचे आ रहा है, गुड सही आंसर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना, मतलब ये आंसर सही है। ये माइनस मतलब क्या हो गया, अपवर्ड जाएगा, क्या जाएगा ये अपवर्ड, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए जो है वो 30/21 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो भी क्या है, तो ये अपवर्ड है, कैसा है प्यारे बच्चों अपवर्ड, ठीक है। और ये करोगे तो ये आएगा 2a, 4 kg का कितना आएगा 2a कितना है, तो 30/21 मतलब 60/21 माइनस, मतलब इसको ऊपर माना तो ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा, समझ में आया प्यारे बच्चों क्या है, यस सर। तो सिंपल सा बात है, एक ने ऐसे उसका देख लिया ताकि तुम्हें भी विश्वास हो जाए कि सही है कि नहीं है, समझ आया नहीं आया, क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में कांस्टेंट इक्वेशन का और ज्यादा एप्लीकेशन होगा, और कांस्टेंट इक्वेशन का जो हार्ड जो क्वेश्चन आता है ना, जो एडवांस में आता है, जो तुम्हारे मॉड्यूल में होगा, उसके बारे में डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, वेल डन, चलो।